આજે આપણે ગઈકાલે એટલે કે પરમ દિવસે જે યાત્રા પહોંચી છે એનાથી આગળ ચાલીશું. મિત્રો, સમત્વમ યોગમ ઉચ્ચતે એમાં યોગ શબ્દ હતો અને યોगना मैं તમને 8 अंगों की बात करी थी. दोस्तों, मैंने इतनी व्याख्या इसीलिए आपको की है कि आपका ध्यान रहे कि परम नम्रता से जिन्होंने जो कुछ पाया, उपनिषद में किसी लेखक का नाम नहीं है कि ये मेरा है. ये कहा गया कि मुझे मिला, मैंने लिखा, ऐसा नहीं है. दोस्तों, भारत की प्राचीन ग्रंथों में वेद ग्रंथ है. वेद ग्रंथ का जो अंतिम पार्ट है उसको वेदांत कहते हैं. तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद का जो अंतिम पार्ट है उसको वेदांत कहते हैं. और उस वेदांत के अंदर जो है वो उपनिषद है. और उपनिषद के अंदर जीवन के रहस्य है. उसके अंदर जिंदगी जीने के बारे में सब कुछ चीजें हैं. और ये इसमें बीच में कोई भगवान को लाने की आवश्यकता नहीं है. इसीलिए उपनिषद विज्ञान है. इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता विज्ञान है, साइंस है, साइंस ऑफ हु वी आर. चलिए, इतना अगर सफिशिएंट है आपको कनेक्शन के लिए, तो अब चलते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक के आखिरी पार्ट में. समत्वम योगमुच्यते. योग की व्याख्या करते हुए मैंने 8 अंग बताए थे आपको. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि. बीच में एक अंग मैंने छोड़ दिया, मैं बता ही देता हूं, प्रत्याहार. तो देखिए, मैंने यम के बारे में बताया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. सत्य बोलना है. केवल सत्य बोलना नहीं है, सत्य जीना है. जो हुआ है, जो सोच रहे हैं, जो भाव अनुभव कर रहे हैं, उसी को एक्सप्रेस करना है, वही है सत्य. फ्यूचर में कभी आप में से कुछ एक लोगों को केवल सत्य को समझने की रुचि हो, केवल सत्य और कुछ नहीं, तो मुझे आप लिखेंगे. मैं एक एपिसोड केवल आप लोगों के लिए करूंगा, क्योंकि सत्य के भी 3 प्रकार है. वस्तु सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, स्थितिगत सत्य, और अलग 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 चीजें हैं. तो केवल सत्य बोलने से नहीं है. सत्य, सत्य यानी है, क्या जो है उसकी बात, जो है उसके बारे में बात करें, उसको समझ के उसके अनुरूप जिए, उसको कहते हैं सत्य. सत्य. फिर अहिंसा, समझ में आ सकता है सभी को. अस्तेय, किसी का हक नहीं डुबाना, चोरी नहीं करना. राइट. आपने 200 रुपया की नोट दी, आपने 40 रुपये का सामान खरीदा. राइट. 160 के बदले वो बंदा आपको 360 दे, तो गलती उससे हो रही है. उसने मान रखा है कि आपने 500 का नोट दिया. उस समय ऐसा नहीं सोचना कि साले सब लूटने ही बैठे, कोई बात नहीं, अपने पास ज्यादा आ गया तो उसमें और हम में कोई फर्क नहीं. पकड़ में आया, उसमें और हम में कोई फर्क नहीं, वो भी लूटने वाला, हम भी लूटने वाले. तो उस समय आप पेश आ जाए कि किसी का हक नहीं डुबोना, तो वो है अस्तेय. अपरिग्रह, जितना मैनेज कर सको उतना ही इकट्ठा करना. परिग्रह, इकट्ठा करना. अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना. एंड ब्रह्मचर्य, जो कुछ भी चल रहा है, ऊर्जा का खेल चल रहा है, उसके बारे में जानकारी निरंतर रहे, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य. जो केवल खाने में, मौज मजा में, आनंद प्रमोद में जिंदगी बिता देगा, उसको कभी ये बड़ा खेल समझ में नहीं आएगा. तो देखिए, जब बीमारी आए तभी चेहरे पर प्रसन्नता रहे, तो समझ में आना ब्रह्मचर्य को समझे, क्योंकि बीमारी आना भी नियम से है. जैसे रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो तो बीमारी आएगी. रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो तो बीमारी आएगी. ये सब था ब्रह्मचर्य. हमारे शरीर में मिट्टी, तो पूरा का पूरा खेल मिट्टी का, और पूरा ऊर्जा का खेल है. मिट्टी के 2 कण के बीच में ऊर्जा का खेल, ये है ब्रह्मचर्य. समझ में आ रहा है ना. ब्रह्म के बारे में सोचना, फैले हुए ऐश्वर्य के बारे में सोचना. ये जिससे सब फैला हुआ है, इसी का नाम ईश्वर है. ईश्वर से फैला, इसीलिए ऐश्वर्य. ऐश्वर्य, फैलाव, अद्भुत सौंदर्य. अब चलते हैं नियम में. स्वाध्याय, तप, संतोष, शौच, ईश्वर प्रणिधान. देखिए, ब्रह्मचर्य का इतना महिमा ही नहीं, मैंने इसीलिए किया है कि नियम के अंदर ईश्वर प्रणिधान शब्द आता है. ब्रह्मचर्य में ब्रह्म शब्द है, नियम के अंदर ईश्वर प्रणिधान शब्द है. चलो देखें, स्वाध्याय क्या है.
स्वाध्याय का मतलब है स्व का अध्ययन। अभी श्रीपाल ने फिजिक्स का अध्ययन किया तो उसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। वो पिछले जन्म की बात मैं कह रहा हूं, तब इनका नाम था आइंस्टाइन। ये है पदार्थों का अध्ययन। ये जय ने केमिस्ट्री का अध्ययन किया, राइट। जिनके नाम से नोबेल पारितोषिक शुरू हुआ वो अल्फ्रेड नोबेल डायनेमाइट बनाने वाला था। ये पिछले जन्म में, जय का पिछले जन्म, उसने सभी को नोबेल देना शुरू कर दिया क्योंकि उसको लगा कि मैंने रसायन का तो ग्रेट अध्ययन कर दिया लेकिन नागासाकी हिरोशिमा हो गया। समझ में आ रहा है? ये है पदार्थों का इंटरप्ले का अध्ययन। और ये नितिन भाई जो है वो बॉटनिस्ट, ये जगदीश चंद्र बोस के अवतार है। तो वनस्पति शास्त्र का अध्ययन। देखिए, मैं मजाक मजाक के स्वर में आपका ध्यान ये दिला रहा हूं, ये सब बाहर के अध्ययन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटनी बाहर के अध्ययन। खुद के अध्ययन का क्या? एता बिटिया ने वंडरफुल स्टेटमेंट लिखा, आई एम गेटिंग बैक टू माई सेल्फ। किसी ने लिखा, आई एम री इन्वेंटिंग माई सेल्फ। किसी ने लिखा, मेरी अंतर यात्रा शुरू हो गई है। आई एम सो हैप्पी। यही है स्व अध्ययन। ये योग के प्रथम चरण पर आप हो, भले दूसरा अंग है, क्योंकि योग की महिमा यह है कि आप यम से शुरू करो, नियम से शुरू करो, आसन से शुरू करो, कहीं पर से भी शुरू करो, अल्टीमेटली 8 अंग कवर होने वाले हैं। स्वाध्याय का समझ में आया? आज का होमवर्क बता दूं, रात को सोने से पहले आइदर जर्नल वर्क करो या मेंटल वर्क करो। जर्नल वर्क का मतलब है छोटी सी किताब या मोबाइल या कंप्यूटर पर बैठना और पूरे दिन में कौन सी चीज पर ध्यान गया। एक तो राग और एक तो द्वेष। राग का मतलब है कोई ज्यादा ऐसी अपेक्षा रखी कि ऐसा हो और हुआ नहीं, और आपके अंदर चिड़बड़ाहट हुआ। द्वेष, ये नहीं होना चाहिए और हो गया, राइट। होना चाहिए, हुआ नहीं, नहीं होना चाहिए, हो गया। अब उसके गहराई में देखो कि मैंने ये क्यों चाहा था भाई, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा मैंने क्यों चाहा था। ऐसा दोनों के बारे में सोचिए। फिर जहां आपका मूड खराब हुआ हो उसको देखो, जहां आपको बड़ी खुशी हुई उसको देखो। स्व अध्ययन, मेरा खुद का अध्ययन, मेरे खुद के अंदर में देख लूं। स्वाध्याय, मैंने अपने अंदर देखा तो मुझे जवाब मिल गया। आप अपने अंदर देखिए। फिर आता है तप। तप यानी एक टांग को लटका के दूसरी टांग पे खड़ा रहना, वो तप नहीं है। तप यानी डिटर्मिनेशन, ऐसा धैर्य कि जब तक ये ना पालू तब तक हिलूंगा नहीं। तितिक्षा पूर्वक जो होता है उसको तप कहते हैं। अभी देखिए, पूरे दिन में खाऊं नहीं, लेकिन मन के अंदर ये विचार है, ये खाऊं कि वो खाऊं। हमारे संप्रदाय में कहीं कहीं पारणाओं की परंपरा है, राइट। जैसे मेरी माँ एकादशी का व्रत करवाती थी तो फिर कहती थी अब पारणा कर लेते हैं। अभी एकादशी का क्या व्रत था, ये था, इतना मजा आता था। साबूदाना की खिचड़ी बनती थी, कभी सिंगदाना की खिचड़ी बनती थी। इतना मजा आता था एकादशी व्रत करने में। उपनिषद में शब्द आया उपवास। उप यानी पास, वास यानी बसना। ईश्वर के बारे में चिंतन करना है, उसके पास बसने का मतलब, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है तो कहीं जाना नहीं, वो है ही। उसके बारे में चिंतन करना है तो खाते रहेंगे तो कैसे चिंतन करेंगे। इसीलिए खाने पर ध्यान ना जाए, इसीलिए कहा फलाहार, क्योंकि शरीर तो चलाना है भाई, काम तो करना है, ऊर्जा का खर्च तो होगा ही, ग्लूकोज तो चाहिए, तो बोले फल का आहार करो। मैं सभी किताबें ढूंढ डाली, कहीं पर भी साबूदाना की खिचड़ी की बात नहीं है। और हमारे देश में पोटेटो तो होते ही नहीं थे, पोटेटो तो यूरोप से आए। हम तो अलग प्रकार के कंद बनाते थे, राइट, जेने गुजराती में शक्करिया कहे छे, शकरकंद। दोस्तों, मेरे घर से ही मेरी जागने की यात्रा शुरू हो गई थी। घर में मैंने एक बार सुबह में सुना कि आज फराल में क्या बनाएंगे, और मेरे अंदर दीपक जल गया।
सुबह में उठ के हमारे घर में ईश्वर की कोई बात नहीं हो रही है, भोजन की बात हो रही है। तो ये कार्यक्रम उपवास का नहीं है, ये कार्यक्रम भोजन का है। लोग भले करें, लेकिन मैं नहीं करूंगा। तब से मैंने क्या करना शुरू कर दिया, तुम जो बनाओ खा लेंगे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आज भी आपको सच्चा बताता हूं, किसी को घर में परेशान किए बिना, स्पेशल फलाहार की डिमांड किए बिना, केवल कम रोटी खाओ, आधी रोटी खा के पानी पी लो, ये आपका उपवास हो गया। अगर पूरे दिन आपका ध्यान जिस तप पर है उस तप पर है, डिटर्मिनेशन, तप समझ में आ गया। भूखा रहना तप नहीं है। भूखा रह करके कोई काम करना है, इस काम के लिए भूखा रहना है, वो तप है। यहां जो व्रत उपवास वाले हैं, मैं जो कह रहा हूं उससे आपके घर में चल रही कोई परंपरा को बंद मत करना। इसके लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए, अपने अंदर कन्विक्शन चाहिए, अपने अंदर क्लैरिटी चाहिए। जो कर रहे हो उसके सामने बहुत सारे लोग साथ में है, सामने नहीं, साथ में है। जब छोड़ दोगे तो बहुत सारे लोग सामने हो जाएंगे। पकड़ में आ रहा है? जो शादीशुदा बहू है, उनके सास उसके माथे पे बैठ जाएगी जब ये बहुएं अपनी बच्चियों को नहीं कराएंगी। राइट? तो हिम्मत पहले होनी चाहिए, बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए, फिर दृढ़ता होनी चाहिए कि पकड़ के रखा है तो बड़े प्यार से समझा के इसको रखेंगे। स्वाध्याय, तप, संतोष, कंटेम्पलेशन, संतोष। अभी संतोष क्या है? हमारी जरूरतें पूरी हो जाए और हमें संपूर्णता का एहसास हो, इसका नाम है संतोष। हमारी तृषा की संपूर्णता पूर्वक पूर्ति होना, इसका नाम है संतोष। मैं बताता हूं, एकदम सिंपल बता दूंगा। सिंपल भाई, टेंशन नहीं लेने का। आपको भूख लगी है और आपको भोजन मिल जाए और आप भोजन कर ले तो आपको तृप्ति हो जाएगी। आपकी प्यास लगी है, पानी पी लिया, तृप्ति हो जाएगी। ये हो गई तृषा की पूर्ति। पर आप अगर इस समय ये सोचने लगे कि आज तो शुक्रवार है, अगले शुक्रवार को क्या खाऊंगा, तो इसको कहते हैं असंतोष। पेट तो भर गया है, पेट तो भर गया है, लेकिन अभी भी असंतोष। कबाड़ तो भर गया है, कपड़े गिर रहे, दरवाजा खोलते ही गिर जाते हैं, लेकिन जैसे दुकान में गए, मॉल में गए, 2 शर्ट और उठा लाए, 2 ड्रेस और उठा लाए। कई लोग तो दुपट्टाओं का भी वार्डरोब बनाते हैं। समझ में आ रहा है? ये केवल भोजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। भाई कब संतोष होगा? कितना इकट्ठा करने के बाद संतोष होगा? ये यम जो है ना, ये पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट एंड सोशल कोड ऑफ कंडक्ट का मिक्सचर है। नियम भी है, वो भी पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट एंड सोशल कोड ऑफ कंडक्ट का मिक्सचर है। डिफरेंशिएशन क्या है? यम के अंदर सोसाइटी के साथ बहुत कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सत्य, राइट? कुछ कहा, कुछ बोला, कुछ पहले सोचा, कुछ किया, नहीं किया, राइट? अहिंसा, किसी दूसरे के साथ संघर्ष हो गया, अस्तेय, किसी का हक, तो दूसरे के बारे में बात आ रही है। तो यम को सोशल कोड ऑफ कंडक्ट गिने तो नियम में पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट है। स्वाध्याय, खुद के बारे में सोचना, संतोष, खुद के बारे में सोचना। भाई मेरी साड़ी उसकी साड़ी से पीली कैसे, तो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। मेरे घर में डिब्बा वाला टीवी, शिपाल के घर में एलईडी टीवी, फिर से खुद के बारे में सोचने के बदले दूसरे के बारे में सोचने लगे, तो कभी भी तृप्ति नहीं होगी। देखिए, मैं गंभीरता से बात बोलना चाहता हूं। जितनी चीजें ले आएंगी, आप ले आएंगे, वो चीजें आपका मन का एक कोना जरूर रोकेगा। देखिए, आप फोन स्मार्ट नहीं है तो उसमें व्हाट्सएप नहीं है। फोन स्मार्ट है तो उसमें व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप है तो कौन, किसका मैसेज आया होगा, ये देखने का मन। फिर मैसेज देख लिया तो देखने के बाद जवाब देने का मन। जवाब देने के बाद सामने व्यक्ति का बूमरैंग आया तो फिर उसको हैंडल करने का मन। जवाब नहीं दिया, उसका टेंशन। दे दिया तो टेंशन, नहीं दिया तो टेंशन। सामने वाले को पसंद आए तो टेंशन, नहीं पसंद आए तो टेंशन।
अभी परसों मैंने कह दिया JSK मत लिखना। अब जिनके पास व्हाट्सएप में JSK लिखने की आदत थी ना, उनकी सबकी वाट लग गई। अब उनको ये नया टेंशन शुरू हो गया, जब JSK लिखेंगे मेरा चेहरा दिखेगा इनको मन के अंदर। तो जैसे कोई भी गैजेट आप लेंगे, जितना सामान लेंगे, वो सभी सामान आपका मन का कोना रखेगा। एक और चीज बताता हूं, आज तीसरा होमवर्क, कल दिवाली ले आओ। दिवाली में जितनी बिन जरूरी चीजें ना सब निकालते हैं, निकाल दो, सब बिन जरूरी चीजें निकाल दो, हल्के हो जाओ। कल दिवाली ले आइए, तय कर लीजिए। देखिए मेरे कहने से मत करिएगा, नहीं तो एक एपिसोड के बाद फिर से सोचोगे। हम बात कर रहे थे यम के अंदर अपरिग्रह है, यहां है स्वाध्याय तप संतोष। तो अपरिग्रह और संतोष दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेगा। आपकी संपूर्णता और समग्रता, आपकी संपूर्णता और समग्रता के लिए जो चाहिए वो रखो, किसी को कंपेयर मत करो। प्रेक्षा को अगर आईफोन 11 चाहिए तो जरूर ले, लेकिन श्रीपाल को नोकिया 1208 से काम चल जाता है, तो प्रेक्षा के मोबाइल को देख के उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सब लोग अपनी अपनी जरूरत तय कर लेंगे तो सबका काम हो जाएगा। संतोष, मुझे लगता है कि अब आगे चले। इसका नाम है स्वाध्याय तप संतोष शौच। सफाई, तन की सफाई, मन की सफाई, पर्यावरण की सफाई। अब क्रम को उल्टा देते हैं, मन की सफाई, तन की सफाई, पर्यावरण की सफाई। आज पूरे देश में पर्यावरण की सफाई चल रही है। मृगेश, विशेष ध्यान से सुनना, मैं तुमसे बहुत उम्मीद करके ये बोल रहा हूं। हमारे देश में पर्यावरण की सफाई, स्वच्छता का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। मेरे हिसाब से केवल कचरे को शिफ्ट करने का अभियान है, क्योंकि हम घर से कचरा निकाल के कचरा टोकरी में डालते हैं, पहले कहीं पर भी डाल देते थे, अब वेस्ट कलेक्शन सिस्टम शुरू हो गया। फिर स्ट्रीट पे कहीं पे डालते थे, अब बीन में डालते हैं। अब बीन में से वो इकट्ठा करके शहर के बाहर डाला जाता है और इतना बड़ा हीप बनता है। अहमदाबाद वाले तो सब जानते हैं पिराना में क्या हाल है, इसको डंपिंग साइट कहते हैं। इतने बुरे हाल होते हैं दोस्तों। आज ही मैं डंपिंग साइट के पास गया, जाके वापस आया हूं। हम सभी का कर्तव्य बन जाता है कचरा कम पैदा करें। इसका नाम है शौच। और कहां से आएगा? मन से आएगा। अब मन से आया तो क्या करोगे? अपनी जरूरत को बिल्कुल कम कर दोगे या संयत कर दोगे? तो मेरे घर में 5 साल 8 साल प्लास्टिक की थैली वही के वही चलती रहती है। कपड़े के बारे में तो बता ही चुका हूं। बगल थैला कितने सालों से मैं यूज कर रहा हूं। कार के अंदर भी बहुत सारी थैलियां पड़ी रहती है। मैं कहां से कहां पहुंच गया। शौच, मन का शौच, तन का शौच, फिर पर्यावरण का शौच। केवल बाहर की सफाई नहीं चलेगी, शौच। तो नरेंद्र भाई ने जो शुरू किया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमें भारतीयों को ये सोचना है कि दुनिया में तो हमारी इमेज बढ़िया बन जाएगी, लेकिन हम कचरे को हटाते हटाते अगर हमारी डंपिंग साइट को प्रोसेस नहीं कर पाए, मेहनत नहीं कर पाए, तो हमारे एक्वीफर, वाटर बेरिंग जोन खराब हो जाएंगे, हमारी सॉइल खराब हो जाएगी। इसी के चलते हमारे पौधों में जो पेस्टिसाइड्स आने लगे, जैसे जो भी रसायन डालते हैं वो अल्टीमेटली पौधों के अंदर पहुंच जाता है, इसलिए हमारे प्लांट्स पेस्टिसाइड से युक्त हो जाते हैं। तो हमारी भोगवादिता हमारे मन के अंदर है, इसी के चल वहां सफाई करनी है। तो संतोष का मतलब आपको समझ में आया होगा। अब आप सब कुछ चीजों को जोड़ सकोगे, अपरिग्रह, संतोष, शौच। तो पहले मन की सफाई, फिर तन की सफाई। स्वाध्याय तप संतोष शौच ईश्वर प्रणिधान। भाई ईश्वर प्रणिधान क्या है? जैसे ब्रह्म में देखा था खेल चल रहा है, तो नियम के अनुरूप हमारे अंदर भी खेल चल रहा है। अब इस खेल को कैसे देखेंगे? जैसे स्नेहा ने मेरे सामने गुस्सा कर दिया, अब गुस्सा कर दिया तो मुझे सोचना है
कि भाई कैसे गुस्सा कर दिया, तो उसके मन के अंदर जितना संस्कार पड़ा है उस संस्कार में से उसने गुस्सा किया है, क्योंकि वो वर्तमान क्षण में नहीं रह गई, थोड़े समय के लिए भूतकालीन कोई बात उसके अंदर ट्रिगर कर गई, और भूतकाल बनाने में मेरा भी हिस्सा है क्योंकि मैं उसका पिता हूं। तो ऐसे चलते मैं सोचूंगा तो जिंदगी में जितने लोगों के साथ जुड़े हैं उनका जब जब गुस्सा वाला एक्सप्रेशन होगा तो सोच पाएंगे कहीं न कहीं हम कहीं न कहीं केवल जुड़े हुए ऐसे भी तो जिम्मेदार है। आगे भगवत गीता में मैं समझाऊंगा कि गुण गुणों वर्ते छे, स्थिति प्रमाणे ज गति थाय छे। हम लोगों की गति सुधारने की कोशिश करते हैं, स्थिति पर हमारा ध्यान नहीं जाता। स्थिति क्या है? मन में जो इकट्ठा पहले से हुआ है वो स्थिति है। तो भी जैसा मन के अंदर है वही आएगा। अब कोई मुझसे ऐसी उम्मीद उम्मीद करे कि तुम इंग्लिश का गाना सुनाओ, तो मेरे पास एक बढ़िया इंग्लिश का गाना है, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम टुडे। प्रेक्षा, नॉट समडे, टुडे, राइट नाउ, इन दिस मोमेंट, राइट नाउ, वी शैल ओवरकम राइट नाउ। फिर किसी ने इसका हिंदी भी कर दिया है। तो ईश्वर प्रणिधान ये समझ में आए कि ये पूरा ऐश्वर्य का खेल चल रहा है। देखिए मैं मेरी मजा बताता हूं, मैं पेड़ के नीचे बैठा हूं और ऊपर से कौवा चीरका। अगर ईश्वर प्रणिधान है तो चेहरे पे स्मित आएगा और वहां पानी पर जाके मैं साफ कर दूंगा, मेरी प्रसन्नता में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मैं क्या कह रहा हूं? ईश्वर प्रणिधान, जिसको देखने का मन। मेरी बेटी जब छोटी थी तो देखिए मैं ऊपर लाइब्रेरी में काम करता हूं और नीचे से वो कहे पापा आपने पानी मांगा। तो मैं एक्चुअली करता क्या था, मैंने विवेकानंद जी की किताब पढ़ी थी, मैं प्रयोग करता, स्नेहा पानी ला पानी ला पानी ला पानी ला। और कभी कभार वो सुन लेती, कभी कभार वो सुन लेती, और मैं उसको टेलीपैथी को समझने की चेष्टा करता था। और जैसे वो सुन लेती इमीडिएट रिस्पॉन्स आता, पापा आपने पानी मांगा। मैं फिजिकली नहीं बोला हूं और मैं कहता हाँ। फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनने लगी कि मुझे प्यास लगे और स्नेहा मुझे पानी दे, और मैं केवल मंद मंद मुस्कुराऊं क्योंकि उसने मेरे मन की बात सुन ली। राइट? ऐसा कैसे होता है? इसको लोग डेजावू भी बोलते हैं, लेकिन भारतीय दर्शन के अनुरूप ये बिल्कुल ऐसी चीज है जिसमें हम एक ही जगह पर असंख्य जगह पर फैले हुए हैं। पश्चिम में इसके लिए ईथर शब्द का प्रयोग है, एक ऐसी चेतना जो सभी जगह फैली हुई। इसको मैं सिंपल बना देता हूं, मैं अभी यहां भी हूं और बिल्कुल मित्तल के मिनल के बाजू में भी बैठा हूं, और शिपाल के कंधे पर मेरा हाथ है और उत्पल की गोदी में मेरा माथा है, और अभी अभी अमीषा ने मुझे आइसक्रीम खिलाया, मियावाकी फॉरेस्ट में खिलाया चंद्राला में। ये सब क्या है? हम फिजिकली बहुत डिस्टेंस पर है फिर भी साथ है। एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे की कल्याण की वांछा करना, ये तो सबको समझ में आ रहा है। बाकी सब चीजों, कोई बड़े साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले मुझे सुन भी रहे हो, आपको ये गले से उतरे के ना उतरे, एक चीज गले से नीचे उतरती है कि आप अपने पिता माता भाई बहन दोस्त का कल्याण के बारे में सोचते हैं। एंड दैट इज अ कंटिन्यूअस लाइन। झटका खाते हैं सुन के कि किसी को कुछ हुआ, ओके, जबकि आपके शरीर में कुछ नहीं हुआ है फिर भी आपको झटका लगता है, तो कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड तो है ही। तो दोस्तों ये है ईश्वर प्रणिधान। मैंने बहुत सारी चीजों को केवल एक शब्द में आपको कहा है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। जब हमारी चेतना एक दूसरे के प्रति उन्मुख हो जाती है, किसी तरह ट्यून हो जाती है, आने वाले दिनों में विज्ञान ये ढूंढ पाएगा कि कैसे इसको आसानी से ट्यून कर सकते हैं। आज केवल इतना समझे कि हम जुड़े हुए हैं,
इसको समझने के लिए उपनिषद को पकड़ने की जरूरत नहीं है, साइंस ऑफ इकोलॉजी को भी पकड़े तो भी हम जुड़े हुए। अभी जिस सांस मेरे शरीर में से निकल रही है वो कभी नीम के पेड़ के अंदर थी ऑक्सीजन बन के, राइट, अब वो बाहर निकल रही है, वो उसके पहले कभी कुत्ते ने बाहर निकाली थी। ऐसे हम सभी एक दूसरे के साथ वैसे तो जुड़े हुए ही है। ये मिट्टी 70% मेरे शरीर में जो हड्डियां छबी मसाला है मिट्टी से आया, फिर मिट्टी में मिलेगा। तो ऐसे हम पूरे कनेक्टेड है, ऑल द टाइम कनेक्टेड रहेंगे। इसी को ध्यान में रख करके सभी इंसानों के साथ हमारा प्यार भरा नाता हो, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों को पकड़ में आ गया था। उन्होंने कहा था वसुधैव कुटुंबकम सर्वथा सौ सुखी था हो, समता सहु समाचरो, सर्वत्र दिव्यता व्यापो, सर्वत्र शांति विस्तरो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। नमस्कार, जय हिंद।